नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। लॉकडाउन में प्राइवेट बस यूनियन की समस्याओं का समाधान नहीं करने के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर निजी बस संचालकों ने डीटीओ ऑफिस में अपनी बसों को खड़ा कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष रणवीर सिंह कसवा ने बताया कि लॉकडाउन में बसों के संचालन को लेकर हमने जिला परिवहन अधिकारी को 1 जून को ज्ञापन सौंपकर अवगत भी करवाया था। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया और केंद्र सरकार के द्वारा 20 मार्च से हमारी गाड़ियों का संचालन बंद हो चुका है और अब तक के हमारी गाड़ियों का संचालन बंद ही है और आगे कब तक बंद रहेगा इसका कोई रूपरेखा नहीं है। और इसके चलते हम पहले से भी व्हीकल लाइन के जो भी व्यक्ति हैं सब गाड़ियों के खर्चे में, टायरों में, बैटरियों में सब नुकसान में चल रहे हैं। और 1 जून को भी हमने डीटीओ साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया था और आगे भी हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे, लेकिन हमें अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। टैक्स के मामले में हम टैक्स के मामले में छूट के लिए हमारी 4 मांगे हैं। जब तक के अभी गाड़ियाँ चली नहीं है तो हमें कम से कम 6 महीने के टैक्स में छूट दी जाए ताकि फिर आगे गाड़ियाँ कब तक चले ये इसका तो कोई पता नहीं है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि लॉकडाउन के चलते बसों की बीमा की अवधि को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि बीमा गाड़ियों के संचालित के रूप में काम में लेते हैं हम, अन्यथा बीमा भी हमारे कोई काम की नहीं रहती। और तीसरी मांग जो हमारी है वो लोन की है। जो गाड़ियाँ लोन पर हैं वो 6 महीने के लिए लोन की किस्त आगे तो बढ़ा दी लेकिन उनका ब्याज जोड़ के उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल हैं, सब कमाएंगे तभी तो ब्याज देंगे, कमाई नहीं है तो ब्याज कहाँ से देंगे। इसके लिए हमें 6 महीने के ब्याज से मुक्त किया जाए। और चौथी जो शर्त हमारी है वो इस बात के लिए है कि अब गाड़ियाँ कब तक चले इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी हम गाड़ियाँ चलाने में असक्षम हैं तो हमारी कागजात यहाँ पे डीटीओ चूरू को आरसी सरेंडर करनी चाहिए, जिसके लिए ऊपर से इनके पास आदेश है कि कोई भी गाड़ियों के कागजात सरेंडर नहीं किए जाए और हम चाहते हैं कि गाड़ियों के कागजात सरेंडर किए जाए। निजी बस संचालकों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन नहीं होने तक टैक्स माफ करने व 6 माह तक फाइनेंस कंपनियों से किस्तों का ब्याज माफ करवाने एवं बीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन परिवहन विभाग ने उनकी मांगों पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। इसी को लेकर आज हमें सभी ऑपरेटर मजबूर होकर बसों को डीटीओ ऑफिस में खड़ी कर गाड़ी की चाबी और कागजात जिला परिवहन अधिकारी को सौंप कर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी बसों के संचालक मौजूद रहे। और आज हम लास्ट में थक हार के सभी चूरू तहसील के जितने भी मोटर मालिक हैं सब अपनी अपनी बसों को लेके यहाँ डीटीओ ऑफिस के परिसर में खड़ी कर दी है सब गाड़ियों को। और यहाँ से हम गाड़ियाँ तब तक नहीं लाएंगे जब तक हमारी मांगों का कोई निस्तारण नहीं होता है। और डीटीओ साहब को हमने टेबल पर सारे कागजात दे दिए और सारी गाड़ियों की चाबियाँ उनको सौंप दी है। अब हमारे तो घर पे भी ये गाड़ियाँ खड़ी रहने के लायक नहीं रही है, ये जाने इनका काम जाने। हम खेती बाड़ी करेंगे, गाड़ियाँ चलाने में सक्षम नहीं है। और लास्ट में थक हार के हम अपने प्रतिपक्ष नेता हैं यहाँ चूरू के विधायक हैं उनके पास जाके हम अपनी मांग रखेंगे, वहाँ पे हम मांग रखेंगे तब ये गहलोत सरकार भी हिलेगी। सरदार शहर में भी आज निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राहत प्रदान करने की मांग की है। वहीं बस ऑपरेटरों ने अपनी लगभग 250 गाड़ियां उपखंड कार्यालय के आगे खड़ी कर सभी गाड़ियों की चाबियां उपखंड अधिकारी को सौंपकर कहा कि हम वर्तमान में टैक्स, बीमा, परमिट इत्यादि पे छूट दिए बगैर बस संचालन करने में असमर्थ हैं। हमारी मांगे टैक्स, बीमा और लॉकडाउन में जो भी है सवारियों का कमीकरण रहेगा, इसलिए हमारी मेन मांगे यही है कि 6 महीने का हमें कम से कम बीमा अवधि, टैक्स, फिटनेस जैसे डीएल इन सब में, परमिट सब में हमें छूट चाहिए और तब जाके हम बसों का संचालन कर पाएंगे। अगर सरकार ने आपकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया या आपकी मांगें नहीं मानी तो आगे की किस तरह की रणनीति होगी? आगे की रणनीति आज हम 15 तारीख को प्रशासन को गाड़ियां छोड़ने आए हैं, प्रशासन को गाड़ियां सौंप रहे हैं। ये चाबियां हैं
प्रशासन को अभी हम सभी बस मालिक देने आए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बस ऑपरेटरों को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं आपका मांग पत्र सरकार के संज्ञान में लाऊंगी। जो भी उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी बस ऑपरेटरों ने उपखंड कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है कि लॉकडाउन के दौरान यात्री भार कम रहने के कारण जो है हमारा काम बिल्कुल कम गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हमारा जो लोन लिया हुआ था गवर्नमेंट से वो किस्तें भरने के लिए भी हमें बार बार कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी माली हालत बहुत ख़राब है। आप गवर्नमेंट तक जो है हमारी मांगें पहुँचाइए। ये लोग प्रतीकात्मक रूप से अपनी गाड़ियों की चाबियाँ भी लेके आइए जो इन्हें समझा बुझा कर वापस दे दी गई है और इनकी जो मांग है वो गवर्नमेंट तक हम पहुँचाते हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान परिवहन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के टैक्स व अन्य शुल्क को वाहन 4.0 के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें राजस्थान के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारी उपस्थित थे। इसी को लेकर जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं यथा चालान, एक बार कर, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन कर, अधिभार, फीस 15 जून 2020 से वाहन 4.0 के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। इससे पहले ई ग्रास के माध्यम से जमा करवाए जाने की व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि वीसी में वाहन 4.0 व लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों पर लग रही पेनल्टी को लेकर चर्चा की गई। सांसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश सांसी ने आज फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर भालेरी थाना पुलिस जोड़ी पट्टा गांव पहुंची, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जो भालेरी थाना अधिकारी के नाम लिखा है, जिसके आधार पर पुलिस इसे प्रथम दृष्टया खुदकुशी मान रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की हर एक पहलू से जाँच करेगी। जोड़ी गांव के सतीश सांसी सुनो बीरूराम सांसी ने आज खुद अपने रूम में फांसी लगा के और आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे। इसकी ऊपर की जेब में खुद हस्तलिखित सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा कि मैं स्वयं मेरी फांसी का जिम्मेवार हूं और मैं मेरी आत्महत्या कर रहा हूं, जिस पर यहाँ DBH अस्पताल चूरू में उसका पोस्टमार्टम करवा के और सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जाँच जारी है। वहीं रतनगढ़ में भी 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पार्षद की सूचना पर सब इंस्पेक्टर गोपीराम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे व शव को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई विजय कुमार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय पर राजकीय DB अस्पताल में चिकित्सा विभाग के कोरोना योद्धाओं को कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि 22 मार्च से लेकर अभी तक चिकित्सा विभाग के यह कोरोना योद्धा अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं। इसी जज्बे और सेवा भाव को देखते हुए आज फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल टीम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन चूरू जिला की ओर से अपने चूरू जिले में और ख़ास तौर से भर्तिया अस्पताल चूरू से संबंधित जो मेडिकल कॉलेज है उसके चिकित्सक, उससे जुड़ा हुआ समस्त मेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्स, कंपाउंडर और इसके अलावा जितने भी इस जो मेडिकल टीम से जुड़े हुए कार्मिक हैं, जिसमें गार्ड और सफाई कर्मी भी सम्मिलित हैं, उन सब का सम्मान इस भाव के साथ किया गया कि वो ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो कि हरावल दस्ते में रहकर अपने जीवन को जोखिम में डालकर आमजन के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। और चूरू जिले में इस टीम का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। यहाँ पर कोरोना का जो विस्तार है वो उतना नहीं हुआ है जितना कि अन्य ज़िलों में हुआ है। इसके लिए हम पूरा समाज है वो यहाँ के मेडिकल स्टाफ के साथ साथ यहाँ के जो सफाई कर्मी, गार्ड और जितना भी जो स्टाफ विभिन्न कामों में लगा हुआ है उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज जिला जो इकाई है कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन की, उसकी ओर से उनका सम्मान किया गया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना,
तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू के पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को पर्यावरण प्रेमी एवं शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बरवड़ को मास्क प्रदान किए। विभाग के द्वारा ये मास्क समस्त चिकित्सकों और पशु चिकित्सा स्टाफ को प्रदान किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर बरवड़ ने तुनगरिया के इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजल देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से इंडियन गैस सर्विस राजल देसर के पवन कुमार द्वारा फेस शील्ड भी प्रदान की गई। आज ये बाबूलाल जी तुनगरिया हैं राजल देसर युवा विकास समिति की तरफ से, और इंडियन वहाँ गैस एजेंसी है उसमें पवन जी जगू की तरफ से, और दादी जी परिवार की तरफ से जो आयुर्वेद का काटा है जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम में इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है, उसका वितरण किया गया और मास्क का वितरण किया गया है। हम लोगों ने ये जितना हमारा जो पशुपालन परिवार है उसमें चूँकि ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी हैं वो फील्ड में रहते हैं और लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको एक तो इम्यूनिटी बूस्ट प्रदान कर दिया गया और दूसरा इन्होंने मास्क वितरण किए गए जिससे संक्रमण एक से दूसरे आदमी में नहीं फैले। राजीविका द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह एकता CLF थैलासर ने आज जिले में स्कूली बच्चों को मास्क वितरण के लिए जिला कलेक्टर को 21,000 रुपए का चेक भेंट किया। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने यह चेक राजीविका को सौंपते हुए निर्देशित किया कि जिले में जरूरतमंद स्कूली नौनिहालों के लिए 3,500 मास्क तैयार कर वितरित करना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार 101 मास्क जिला कलेक्टर को भेंट किए गए। मैं योगिता प्रजापति, सदस्य राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद चूरू की मेंबर हूँ और थैलासर हमारा क्लस्टर है। थैलासर क्लस्टर की तरफ से हमने 21,000 का चेक दिया है। उस चेक से कलेक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम छोटे बच्चों के लिए मास्क तैयार करेंगे ताकि जैसे स्कूल खुलेंगे हम वहाँ वितरित करवा देंगे। तो जो गरीब बच्चे हैं गाँव से आते हैं उन बच्चों को एक तो फ्री में वो मास्क मिल जाएगा और हमारी बहनों को रोज़गार मिल जाएगा। इसलिए हमने रिक्वेस्ट करी है कलेक्टर साहब से कि आप ये काम ग्रामीण बहनों को दें ताकि। इस मौके पर राजीविका के DPM बजरंगलाल सैनी ने कहा कि जरूरतमंद स्कूली बच्चों द्वारा स्कूलों में मास्क लगाकर आना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण की प्रेरणा से स्कूली बच्चों को मास्क वितरण किए गए। इस अवसर पर हरलाल सहारण, योगिता प्रजापति, सुमित्रा प्रजापति, बबीता शर्मा, सुनीता प्रजापति उपस्थित थी। सरदार शहर में आज मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ ने BCMHO को ज्ञापन सौंपकर 20 माह से लैब सहायक व लैब क्लीनर को वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी ने बताया कि वेतन के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण कार्मिकों की आर्थिक हालत दयनीय हो गई है। समय रहते वेतन की व्यवस्था नहीं की गई तो कार्मिक मजबूर होकर कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस अवसर पर संघ के शेखर सोनी, तनसुख, ओम प्रकाश डूडी सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के लैब सहायक और लैब क्लीनर कार्मिकों द्वारा पीछे भी बहुत बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन उनकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि कार्मिकों का अल्प वेतन जो 17 से 20 महीने और अब पीछे उनको बढ़ाकर 22 महीने तक पेमेंट बढ़ चुका है, लेकिन उच्च अधिकारी हमारे पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और आज इस लॉकडाउन के अंदर और इस कोरोना महामारी में कार्मिकों ने अपना पूर्ण योगदान देकर अपनी जान की परवाह किए बिना काम किए हैं, लेकिन उनका पेमेंट के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे उनको अपने परिवार भी चलाने के लिए आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और अनेक बार ज्ञापन दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब कार्मिकों ने मजबूरन होकर ये फैसला लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम कार्य बहिष्कार करेंगे और काम पर ज्वाइन नहीं करेंगे।
जिला मुख्यालय पर आज 108 व 104 आपातकालीन सेवा कर्मचारी एकता यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 जून को 104 एम्बुलेंस चालक संदीप कुमार के साथ जीवन देसर निवासी व एक अन्य व्यक्ति ने इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास मारपीट की थी। इसके बाद इसका मामला भी 9 जून को सरदारशहर थाने में दर्ज भी करवा दिया गया था, लेकिन आज तक मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मामला ये है कि सरदार 104 पायलट है एक संदीप कुमार, उसके कोई मारपीट की गई है, कोई सरकार जैसे देखती है मारपीट के दौरान FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो SP मैडम को अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि अगर कल शाम 5 बजे तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समस्त चूरू जिले की 108, 104 गैस एम्बुलेंस पूर्णतः बंद कर दी जाएंगी। आपका नाम? मेरा नाम पवन पूनिया, 108 यूनियन जिला अध्यक्ष चूरू के प्रतिभा नगर के वार्डवासियों के द्वारा आज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण आर्य व मोहल्ले के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में वृक्षारोपण की शपथ लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने बताया कि गाछ अभियान के तहत चूरू में 21,000 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशों से आ रहे प्रवासी राजस्थानियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने व संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 7 दिवस के लिए संस्थागत क्वारंटाइन व 7 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विदेशों से आए प्रवासी राजस्थानियों का 7 दिवस का संस्थागत क्वारंटाइन पूर्ण करने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजे जाने से पूर्व कोविड-19 की जाँच सुनिश्चित करे। मारवाड़ी युवा मंच मुख्य शाखा व सखिया सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन लायंस ब्लड चैरिटेबल में किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर महिपाल सिंह व मंच प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर शर्मिला सोनी ने किया। रक्तदान संयोजक श्री हरि सिंह राठौड़ के अनुसार मंच द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 71 यूनिट रक्तदान किया गया। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज ब्लॉक स्तर पर खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए साक्षात्कार प्रारंभ किए गए। 15 से 17 जून तक चलने वाले साक्षात्कार में सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले के वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ सहायकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये हम लोग तो आज इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्लॉक्स पे खुले हैं उसके लिए सेकंड ग्रेड टीचर साइंस के ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे उसका इंटरव्यू भी चल रहा है। आपका नाम? शिव कुमार शर्मा। कोरोना संक्रमण काल में दी गई छूट के अंतर्गत जहां स्कूलों में प्रवेश स्तर की तैयारियां पूर्व में ही प्रारंभ कर दी गई थी, वहीं अब कॉलेज में प्रवेश लेने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। रतनगढ़ के राजकीय जालान PG कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने कहा कि कॉलेज में नियमित पढ़ने वाले प्रथम, द्वितीय एवं MA पूर्वाध के विद्यार्थी आगामी सत्र के लिए अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं। अस्थायी प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र पर शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। वहीं ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 10 व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रधानाचार्य महेश सोनी की उपस्थिति में प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए 227 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर 12 उप केंद्र बनाए गए हैं। ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष संजय खान को कायम खानी दिवस पर आयोजित समारोह में संस्था द्वारा समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने संस्था द्वारा विभिन्न कार्य के साथ कोरोना में जरूरतमंदों की सहायता के कार्य की सराहना की। सुजानगढ़ में कल राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खां बुदवाली ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेगी।
साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यसभा चुनाव में भाजपा का जो खरीद फरोख्त का धंधा था उसे छोड़कर इन्हें इंसान बचाने का कार्य करना चाहिए। सुजानगढ़ आगमन पर उनके दोस्त साबिर खान, सहजू खान, पार्षद इकबाल खान, इमरान खान, नगर परिषद सभापति सिकंदर अली खिलजी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानूखा बुदवाली का स्वागत किया। पार्टी के ब्लड हेरिडिटी है, जिस तरह से राजस्थान सरकार के उप सचेतक राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे कटारिया हो, चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, ये हमेशा हॉट ट्रेडिंग करने वाले ये लोग वो लोग हैं, ये तो सिर्फ मोहरे के रूप में काम करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात या अन्य स्थानों पर जिस तरह की तोड़फोड़ की है, यहाँ राजस्थान सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह की बात की और जिस तरह की एक्टिवनेस दिखाई, जिससे ये अपने जो काम था उसमें ये फेल हो गए और राजस्थान में जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं ये जीतेंगे। और जिस तरह से कर्नाटक में इनको धक्का लगा है और जो मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यसभा के चुनाव में इनकी हर जगह की हॉर्स ट्रेडिंग जिस खरीद फरोख्त का जो धंधा था, इनको आज खरीद फरोख्त के बजाय इंसान को बचाने का कार्य करना चाहिए। जिस तरह से इंसान यहाँ कोरोना में जो मर रहे हैं भूख प्यास से, वो भारतीय नहीं कर रहे हैं जनता पार्टी की सरकार। आज ज़रूरत है नेपाल के बॉर्डर को बचाने की, चीन के बॉर्डर को बचाने की। हमें इस कोरोना को बचाने के इंसान को ये हॉर्स ट्रेडिंग के बजाय छोड़े। राजस्थान की दोनों राज्यसभा कांग्रेस को मिलेगी। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।